तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 20 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट और लाइक कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को मैं स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में जो काजुमा होता है वो लैपिस को देख रहा होता है, तभी जो आयोना होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है और वो उसके ऊपर अटैक करती है, जिससे कि ये जो होती है वो दूर जाके वॉल पे गिरती है। फिर यहाँ पर जो आयोना होती है वो कहती है कि अब तुम्हारा एंड यहीं पे हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे काजुमा अपने विंड का यूज करके उसे रोक देता है। आयोना उसे कहती है कि तुम्हें एकदम से क्या हो गया है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। यहाँ काजुमा कुछ बोल नहीं रहा होता है, सिर्फ लैपिस को देख रहा होता है क्योंकि उसे पास्ट की कुछ चीजें याद आ रही होती है, जिसमें से एक लड़की होती है जो बिल्कुल तुसी लिंग की तरह दिखती है, जो अब लैपिस है। वो कहती है आयोना कि ये तुसी लिंग क्या है। वो कहता है काजुमा उसको, बैंडिट को, कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। ब्रेन हेडिट कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतना अपसेट क्यों हो, मैंने तो कुछ ऐसा खास किया नहीं है, बस दो लवर्स को एक साथ मिलाया है, तो तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। काजुमा ब्रेन हेडिट को कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि वो जिंदा बच सकती है, तुम जैसे लोग जो हो मेरे से हर चीज को चुरा लेते हो। तुम लोगों ने उसकी बॉडी, उसके दिल को भी चुरा लिया है उस डेविल को खिलाने के लिए, और वो सब मैंने अपने आंखों के सामने देखा था। तो ये हो नहीं सकता कि तुसी लिंग दोबारा इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हो। तो यहाँ पे ब्रेन हेडिट कहता है हाँ, ऐसा हम कर पाते हैं क्योंकि 4 साल पहले जो तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं थी और तुम उसे जो है प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। फिर वो लैपिस को अपने पास बुलाता है तो लैपिस कहती है यस मास्टर। तो यहाँ ब्रेन हेडिट कहता है कि मैंने इसे दोबारा से क्रिएट किया है, बस उसका जो है तुसी लिंग का दिमाग है इसके अंदर, उसकी फीलिंग्स है कुछ इसके अंदर। तुम ऐसा कह सकते हो कि जो उसकी इमेज है वो बिल्कुल सेम टू सेम इस लड़की से मिलती है जिसका नाम लैपिस है, पर ये तुसी लिंग नहीं है। तुम जो हो उस समय तुसी लिंग को नहीं बचा पाए थे क्योंकि तुम्हारे पास कोई पावर थी नहीं। यहाँ जो आयोना होती है उसके समझ में नहीं आता कि काजुमा और लड़की के बीच में है क्या। फिर यहाँ पे काजुमा बार बार ये सुनकर कि मेरे पास पावर नहीं थी, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने विंड कटर का यूज करता है, बट लैपिस जो होती है उसके विंड कटर को डॉज कर लेती है। फिर यहाँ ब्रेन हेडिट कहता है कि मैं जो हूँ सभी यंग पीपल जो इस कंट्री के अंदर है उन सबको मैं पावर दे रहा हूँ, ऐसा ही पावर मैंने लैपिस को भी दिया है। तो लैपिस जो है एक स्वॉर्ड मास्टर है। फिर ब्रेन हेडिट कहता है लैपिस को कि लैपिस जो ये पूरी जगह है उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो यहाँ पर जो लैपिस होती है अपनी स्वॉर्ड को बड़ी कर देती है और जिससे कि वो बिल्डिंग में लग जाता है और वो उस बिल्डिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। काजुमा भागकर उसके पास जाता है, पर ब्रेन हेडिट कहता है कि हम दोनों जो है दोबारा मिलेंगे, अभी के लिए मैं चलता हूँ। बट यहाँ पर काजुमा कहता है कि तुम यहीं पे रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लड़का तिसुमी जो बैठा होता है इस जेल के अंदर, वो बहुत परेशान होता है नानासा को लेकर क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई होती है। ये कहता है कि मुझे ऐसी पावर दी गई जिसके बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं थी। तभी उसके दीवार के ऊपर लिखा आता है कांग्रेचुलेशन। युसुमी को ये सब समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक वीडियो दिखाई जाती है जिसके अंदर वो बिल्डिंग है जो गिर रही होती है। यहाँ पे ताचिबाना कहती है कि यही जो वीडियो है हमने मीडिया में दी है। फिर साउसूस कहते हैं कि मैं तो अभी भी हैरान हूँ कि तुम लोग जो है इस बिल्डिंग से बाहर कैसे आ गए। आयोना कहती है कि यहाँ पर काजुमा ने हमारी हेल्प करी थी वहाँ से बाहर आने में। तो साउसूस कहते हैं कि तुम्हें अब प्रिपेयर हो जाना चाहिए अपने एनिमी क्या फेस करते वक्त। आयोना कहती है ठीक है, मैं इससे अवेयर हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर रहूंगी अपने बैटल के लिए। बट यहाँ पर ताचिबाना बताती है कि अभी जो है पेंडोमिनियम खत्म नहीं हुआ है। लास्ट नाइट हमने देखा था कि हमारे युसुमी के एक वॉल के ऊपर जो है कुछ लिखा हुआ था, यानी कि पेंडोमिनियम अभी खत्म नहीं हुआ है, वो और ज्यादा पावर देगा उन सभी लोगों को। और जो युसुमी था जिसे हमने अपने जेल के अंदर बंद किया था, वो कल रात को ही उस जेल को तोड़कर भाग गया वहाँ से। तो यहाँ पर आयोना जो होती है वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि ऐसे कैसे भाग गया, अब वो जाएगा सीधा नानेसा के पास। तो वो बताती है ताचिबाना कि हमने उसे जो है सिक्योरिटी दे रखी है, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। फिर यहाँ आयोना कहती है कि काजुमा एक बंदे से बात कर रहा था जिसका नाम ब्रेन हेडिट था। तो यहाँ पर रेन भी यही बताता है कि हाँ ब्रदर जो है वो टॉक कर रहे थे उससे। तो यहाँ पे उसके डैड बताते हैं कि वो जो बंदा है वो एक चेयरमैन है एल मैजिस्ट का। एल मैजिस्ट का मतलब होता है मैजिक एसोसिएशन। तो यहाँ पे साउसूस कहते हैं कि वो जो है कोई नॉर्मल मैजिक एसोसिएशन नहीं है, वो
वो जो है एक मॉडर्न आर्ट है जिसमें मॉडर्न मैजिक का यूज़ किया जाता है। फिर सासूस कहते हैं कि वो जो लड़की थी वो कौन थी, तो यहाँ पर वो बताती है ताचिबाना कि हाँ मैं जानती हूँ। तो यहाँ आयोना कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, ये सब तुम जानती थी पहले से तो तुम्हें बताना चाहिए था। ताचिबाना कहती है कि सभी के कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं तो तुम्हें बताना नहीं चाहिए किसी को। वो कहती है कि सभी के सीक्रेट होते हैं, अगर मैं सीक्रेट बता दूं तो तुम किसी और को बता दोगी। सासूस कहते हैं कि हाँ ये तुमने सही कहा, बट वो लड़की इस बैटल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम चाहते हैं कि तुम उसके बारे में हमें बताओ। ताचिबाना कहती है कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने जो है अपने जासूस से ली है। फिर वो बताती है कि 4 साल पहले जब वो जो काजुमा था वो कॉन्ट्रैक्टर बनने से पहले उसकी लाइफ जो थी ऐसी थी कि वो जो था एक नॉर्मल लड़का था। फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है और काजुमा हमें दिखाया जाता है। काजुमा जो होता है उसकी बातों को सोच रहा होता है जो ब्रेन हेडिट ने उसे बताई थी। वो कहता है कि उसकी इमेज है वो रियल नहीं है, तुम उस समय पावरलेस थे। फिर सीन चेंज होता है, हम जो देखते हैं पास्ट के अंदर कि यहाँ तुसीलिंग जो होती है वो काजुमा को उठा रही होती है। काजुमा को बोल रही होती है कि जल्दी उठो, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं खाना है क्या। तो यहाँ जो काजुमा होता है वो उठ जाता है, बालकनी में आके वो मौसम को देखता है। मौसम जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा होता है। तुसीलिंग कहती है कि अब जल्दी से जाके ड्रेस पहन लो अपनी और ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाओ। वैसे मैं भूल गई थी कि तुम्हें गुड मॉर्निंग कहना है तो मैं कहती हूँ गुड मॉर्निंग काजुमा। तो काजुमा कहता है गुड मॉर्निंग तुसीलिंग। काजुमा की जो मॉम ने काट दिया होता है वो आज भी वो संभाल के रखता है। वो कहता है कि मेरा दिन बहुत अच्छा चल रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो जो है अपने काम के लिए निकल जाता है। एक मालकिन की बिल्ली जो होती है यहाँ पर बोर्ड के ऊपर चढ़ जाती है। वो मालकिन कहती है कि अगर तुमने इसे बचा लिया सही तरीके से तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तो काजुमा जो होता है उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझे बहुत तंग किया है। अब यहाँ पे जो मालकिन का बोर्ड होता है वो टूट जाता है, बट काजुमा उसे सही सलामत नीचे ले आता है और कहता है कि अब मुझे मेरे पैसे दे दो। तो वो कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुमने तो मेरा साइन बोर्ड तोड़ दिया है, तो अब इसको ठीक कराने में जो पैसे लगेंगे वो तुम्हारे पैसे होंगे। काजुमा जो होता है थक हार कर अपने घर पे आ जाता है जहाँ उसका नीचे जो है रेस्टोरेंट होता है। वहाँ पर जो है तुसीलिंग काम कर रही होती है। वो कहती है जल्दी आ जाओ। फिर उसके जो दोस्त है वो उसको कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है आज। वो कहते हैं कि आज तुमने क्या काम किया। तो यहाँ पर काजुमा कहता है कि एक बिल्ली को बचाया, बट उसके लिए मुझे कुछ पैसे नहीं मिले। बट यहाँ पर तुसीलिंग कहती है कि तुम यहीं पे गपशप करते रहोगे, मेरी हेल्प नहीं कराओगे क्या शॉप के अंदर। फिर वो जो है यहाँ से चला जाता है। इसके दोस्त उसे देखकर बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं और यहाँ पे वो सभी को उनका खाना उनके टेबल पे देता है। तो यहाँ पे जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि पहले तो तुम बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया करते थे और फाइट भी किया करते थे, बट जब ये से तुसीलिंग मिली है तुम्हें तुम बिल्कुल चेंज हो गए हो। तो काजुमा कहता है कि हाँ मुझे पता है। फिर उसके जो दोस्त होते हैं उस पर हंसने लग जाते हैं। तो उसका एक दोस्त कहता है कि तुम इस लड़की का बिल्कुल ध्यान रखना। तो वो यहाँ पे काजुमा कहता है कि हाँ मैं इसका बिल्कुल ध्यान रखूंगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पर तुसीलिंग और काजुमा दोनों जो है चांद को देख रहे होते हैं। तुसीलिंग कहती है ये जैसा चांद दिख रहा है उसी दिन हम लोग जो है मिले थे पहली बार। तो काजुमा कहता है कि क्या मैंने तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में पहले बताया है कभी, अपने होम के बारे में। तो तुसीलिंग कहती है कि नहीं तुमने कभी बताया नहीं। तो काजुमा कहता है कि हमारे फैमिली में एक ट्रेडिशन होता है जिसके पास पावर होता है वही सक्सेसर बनता है। अब मेरे पास तो कोई पावर थी नहीं, इसीलिए मेरे फैमिली वालों ने मुझे लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब मुझे जो है अपने घर की याद बिल्कुल भी नहीं आती है और मैं बिल्कुल अपने घर पे जाना नहीं चाहता हूँ। अब मैं इस सिटी के अंदर आ गया और इसके अंदर रहने लगा और मुझे जो है अब पावर चाहिए। अगर पावर मिलती तो मैं दोबारा अपने फैमिली के पास जा पाता, बट मुझे जो है अब पावर चाहिए भी नहीं क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर तुसीलिंग कहती है क्या तुम्हें अभी भी पावर चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए क्योंकि अगर मेरे पास पावर होगी तो वो अभी मेरे किसी काम की नहीं है। तुसीलिंग कहती है कि अगर तुम्हें पावर मिल जाएगी तो तुम बेटर लाइफ जी सकते हो, बट काजुमा कहता है कि नहीं मैं जो हूँ मैं इसी लाइफ को बहुत अच्छा मानता हूँ, एक ड्रीम की तरह, क्योंकि इस लाइफ में मेरे को कोई देखने के लिए है जो मैं काम करता हूँ, बट उस लाइफ में कोई काम देखने के लिए नहीं था और पावर मिलने के बाद ये सब नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये अपने खजाने वाली लाइफ को मैं एक साथ तुम्हारे साथ मिलकर बिताऊं। तो यहाँ पर बोलती है तुसीलिंग क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ, इसका वादा करता हूँ और ज़िंदगी भर तुम्हारे साइड ही रहूँगा। फिर हम देखते हैं कि यहीं पे जो रात होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो दोनों सोने जा रहे होते हैं। तभी हम
हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उसकी आंखें होती हैं वो चेंज हो जाती है और वो जो है दूसरे सीन में कहीं और पर होती है। काजुमा को इतना सोचने में ही उसको सर में दर्द होने लग जाता है और वो जो है अपने आप से बाहर हो जाता है। अब वो जो है यहाँ पर रोने की जगह हंसने लग जाता है। वो बहुत तेज हंस रहा होता है। अब हम देखते हैं कि काजुमा की जो आंखें हैं वो ब्लू से सीधा लाल में कन्वर्ट हो गई हैं और दूसरे सीन में हमें आयोना दिखाई जाती है जो सोच रही होती है। काजुमा ने कहा ब्रेंडिड को कि उसने जो है सब कुछ चोरी कर लिया, तो क्या वो तुसी लिंग वो लड़की वो उसके लिए सब कुछ थी। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि तुसी लिंग जो होती है यहाँ बाहर घूम रही होती है। तो ब्रेंडिड कहता है क्या हुआ, तो वो कहती है कुछ नहीं। यहाँ पर जो काजुमा होता है वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो यहाँ पे कहता है ब्रेंडिड मैं तुम्हें मार दूंगा और बहुत तेज हंसने लग जाता है और कहता है अपनी हवा यानी विंड से कि मुझे जो है नेक्स्ट क्लू दो। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर ओवर एंड आउट।